किसी भी घर की खड़ी दीवारें होती हैं शनि, मगर राहु उसके ऊपर ढली हुई छत होती है। दीवारें जितना मजबूत होंगी उसके ऊपर बनी हुई छत भी उतनी ही स्थायी और मजबूत होगी। यानी जितना मजबूत दीवारें उतनी ही मजबूत छत होती है। छत पड़ते ही यह ढांचा घर कहलाने लगता है। घर के बनने के बाद ही उसमें शुक्र यानी पत्नी का आगमन होता है। यानी शनि और राहु का मेल होते ही शुक्र वहां स्वयं पहुंच जाता है, यानी बन जाती है तिथि। शुक्र शनि और राहु के साथ मिलते ही होता है संसर्ग, तब होता है केतु की उत्पत्ति। यानी चारों की चौकड़ी तैयार। इन्हीं चारों में से एक शनि की दो राशियां होती हैं, मकर और कुंभ, जिसमें से दूसरी राशि कुंभ का राशिफल दिसंबर 2024 के लिए हम आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का महीना किस प्रकार का रहने वाला है, यही हम आपको बताएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कई नई चुनौतियों और अवसरों से भरा हुआ रहेगा। इस माह आपको अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके आप इन सभी विषम परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह महीना आपके लिए व्यक्तिगत विकास का समय हो सकता है। आप अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का अवसर आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपको अचानक कुछ बदलावों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। दिसंबर 2024 में कुंभ राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तनाव और अनियमित दिनचर्या से बचने की कोशिश करना आपके लिए महती आवश्यक है। जय श्री राम मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। राशि क्रम की 11वीं राशि है कुंभ राशि, जिसका राशिपति है शनि। सूर्य 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेगा तथा 15 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। भूमि पुत्र मंगल पूरे माह नीचगत रहेगा तथा 7 दिसंबर को कर्क राशि में ही वक्री हो जाएगा। यानी एक तो कड़वा ऊपर से नींव चढ़ा। 1 दिसंबर से ही वक्री गति से गोचर कर रहा बुध 15 दिसंबर को दोपहर 12:04 पर मार्गी हो जाएगा। पूर्व से ही वक्री गति से गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति, जो कि रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, अब वो रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। जबकि शुक्र 2 दिसंबर को प्रातः 8:15 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा 28 दिसंबर को रात्रि 7:53 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहा शनि 29 दिसंबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। जबकि राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में और मीन राशि में गोचर कर रहा है, और केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण तथा कन्या राशि में गोचर कर रहा है। तो दर्शकों, यह था दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर स्थिति का वर्णन। अब हम आपको बतलाने वाले हैं कि इस गोचर का आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। 15 दिसंबर तक आपका सूर्य दशम भाव में गोचर करने वाला है, जो आपको तेजस्वी, सच्चरित्र और विद्वान बनाने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। किंतु इस दिसंबर माह में आपके जीवन में राज्यभंग योग बन रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। दशम भाव में बैठकर सूर्य चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण माता के सुख में निश्चय ही कोई त्रुटि अथवा कमी आने वाली है। माता को स्वास्थ्य कष्ट होना भी संभव है, अथवा आपको माता या जन्म स्थान से दूर स्थान पर जाना पड़ सकता है। यानी इस बारे में इसको ऐसे भी कहा जा सकता है
कि 15 दिसंबर तक आपको किसी दूरस्थ स्थान पर यात्रा पर जाने के प्रबल योग बन रहे हैं। पिता के सुख में भी कोई न कोई कमी होना संभावित है। यह भी संभव है कि माता पिता के धन की प्राप्ति में भी आपको कोई न कोई बाधा अवश्य ही उपस्थित हो सकती है। दिसंबर माह में आकस्मिक व्यय के कारण आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित ही डावाडोल होने वाली है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति चिंतनीय ही कही जा सकती है। हालांकि जीवन जीने की शैली आपकी उत्तम प्रकृति की रहेगी। आप मान मर्यादा के साथ जीवन जिएंगे और इसी कारण से आपको समाज में मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। दिसंबर माह में 15 दिसंबर के पश्चात सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर करने लगेगा। सूर्य का यह गोचर आपके स्वभाव में जिद्दीपन और अड़ियल स्वभाव उत्पन्न करने वाला होगा। एक बार मन में जो भी सोच लेंगे उसको पूरा करने के लिए सदैव कृत संकल्प, दृढ़ संकल्प रहेंगे और अंततः अपने विचारों को मूर्त रूप देने में ही सक्षम या कामयाब होंगे। आर्थिक दृष्टि से दिसंबर माह के दूसरे अर्धांश में आप अत्यंत ही सफल सिद्ध होने वाले हैं। 15 दिसंबर के पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी प्रारंभ हो जाएगी और 30 दिसंबर आते आते आपके पास पर्याप्त मात्रा तथा आवश्यकता के अनुसार धन एकत्र हो जाएगा। जीवन में जो कुछ भी आप ईश्वर से मांगेंगे वह आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है, लेकिन परिवार के शेष जनों से आपके विचारों में निश्चित ही वैचारिक भिन्नता रहने वाली है। आपको तर्कशास्त्र के क्षेत्र में उत्तम सफलताएं मिलने के योग दिसंबर के इस द्वितीय अर्धांश में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप विधि, व्यवसाय अथवा अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं तो आपको दिसंबर माह में विराट सफलताएं मिल सकती हैं। आपकी राशि का स्वामी शनि आपकी राशि में ही स्थित है, कुंभ में ही स्थित है। हालांकि शनि 29 मार्च 2025 तक ही आपकी राशि में गोचर करके आपके ऊपर चल रही शनि की 7.5 का दूसरा चरण समाप्त करने वाला है, लेकिन शनि जो कि भैरव महाराज का प्रतीक और पापी ग्रहों के ग्रह का सरदार माना जाता है, राहु और केतु इसके साथी हैं। अर्थात शनि, राहु और केतु तीनों का एक गिरोह जो किसी भी व्यक्ति का भला बुरा कुछ भी करने पर आ जाए तो ये करके ही मानते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि उत्तम घर में हो तो वह व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा शनि को मंदा करने के बजाय उत्तम कर ले तो शनि की 7.5 के समय में जातक को अत्यधिक लाभ होता है। इसलिए यह माना जा सकता है कि 7.5 केवल मंदे समय का होना ही नहीं है, 7.5 के समय में किसी भी जातक को लाभ प्रचंड रूप से हो सकता है, क्योंकि राहु जातक की बुराइयों को अपने सरदार शनि के सामने रखता है, जबकि इसके विपरीत केतु जातक की अच्छाइयां, नेकियां शनि के सामने रखता है। यानी केतु आपकी वकालत करता है और राहु आपके कर्मों की वकालत करता है और शनि तब न्याय करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शनि के ग्रहों में सहयोग देने वाले इसके दो साथी राहु और केतु हैं। इसीलिए यदि हम राहु और केतु को अपने अनुकूल कर लें तो शनि की 7.5 के समय में भी आपको उत्तम लाभ प्राप्त हो सकता है। इसीलिए जिन जातकों की भी शनि की 7.5 वर्तमान में चल रही है उनके लिए ऐसे उपाय अवश्य करने चाहिए ताकि राहु जातक की बुराइयों का शनि के सामने ज्यादा मुखरता के साथ वर्णन न करे और केतु आपकी अच्छाइयों को बिल्कुल सही तरीके से, समग्र तरीके से ग्रहों के सरदार शनि के ग्रह के सामने रख सके और आपको शनि का मंदा फल प्राप्त न हो सके, बल्कि इसके विपरीत आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सके। इन उपायों को हम आज के अंकवे उपाय खंड में आपको बताने वाले हैं। पहला घर सूर्य का माना जाता है। सूर्य के कारण ही प्रकृति में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है।
जबकि शनि अंधकार का अधिष्ठाता माना जाता है। इसीलिए शनि और सूर्य की शत्रुता मानी जाती है। सूर्य का मित्र मंगल ग्रह होता है। इसीलिए पश्चिम मुखी मकान में 10वें घर में सूर्य स्थापित हो जाता है और 7.5 का मंदा प्रभाव होता है। इसीलिए मंगल और राहु का उपाय करके आप 7.5 के प्रभाव को निश्चित ही उत्तम प्रकृति में बदल सकते हैं और उसके दुष्प्रभाव को शून्य कर सकते हैं। इसलिए जब तक आपकी 7.5 चल रही है तब तक आपको अपने भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए। अब हम आपके उपाय खंड पर आते हैं। शनि की 7.5 के परिणाम को उत्तम करने के लिए आपको लगभग 3 प्रकार के उपाय करने हैं। शनि की 7.5 के उत्तम परिणाम को उत्तम करने के लिए 3 उपाय करने हैं, लेकिन आज के उपाय बताने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें, ताकि आपका शानदार मोटिवेशन, जबरदस्त मोटिवेशन हमको सतत मिलता रहे। पहला उपाय यह है कि आपको भूमि में शनिवार के दिन शाम को सूर्यास्त के समय जमीन में सुरमा दबाना है तथा इस सुरमे को दबाने से पहले आपको लोहे का तवा, चिमटा और अंगीठी किसी ऐसे भिखारी को दान करनी है जो बहुत गंदा भिखारी हो, यानी कि जिसके कपड़े गंदे हो, काला कलूटा हो। दूसरा उपाय आपको यह करना है कि 48 वर्ष की आयु तक अपने भवन का निर्माण बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा उपाय आपको यह करना है कि आपको 2x3 इंच का लाल कपड़े का एक तकिया या पिलो छोटा सा बनाना है। उसके अंदर सौंफ तथा देसी खांड भरकर उस तकिए को पॉलीथीन में पैक कर लेना है और इस तकिए को आप अपने सिराने की साइड में गद्दे के नीचे 43 दिन तक 43 दिन तक रख लें। तत्पश्चात इस लाल तकिए को बहते हुए दरिया में बहा दें। मित्रों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि दिसंबर माह में कौन सी तिथियां कुंभ राशि वालों को किस प्रकार के समाचार या फल प्रदान करने वाली हैं। दिसंबर माह की शुभ तिथि 3, 4, 12, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30 एवं 31 तिथियां रहने वाली हैं, जबकि 1, 5, 6, 14, 16, 17, 23, 24, 25 एवं 26 तिथियां आपको विपरीत प्रकृति के परिणाम प्रदान करने वाली हैं। शेष तिथियां सामान्य रहेंगी। तो मित्रों, यह था कुंभ राशि का मासिक राशिफल दिसंबर 2024 के लिए। उम्मीद है आपको यह मासिक राशिफल अवश्य ही पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे और कमेंट करके हमको यह बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।